पूरा हो चुका है। चुनाव की नई तस्वीर सामने आई। बीजेपी कांग्रेस के तरह तरह के दावे भी सामने आए, लेकिन बस्तर की 12 सीटों पर कौन बाजी मारेगा और दिग्गजों की किस्मत का क्या फैसला होगा, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण पूरा हो चुका है। घोर नक्सली और सुदूर ग्रामीण इलाकों में हुए मतदान से बीजेपी और कांग्रेस की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हुआ। यूं तो सभी 20 सीटें अहम थी, लेकिन सभी की नजर बस्तर की 12 सीटों पर थी, जिसमें पीसीसी चीफ दीपक बैज, कवासी लखमा, मोहन मरकाम, लता उसेंडी, केदार कश्यप, विक्रम उसेंडी जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। आदिवासी इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक तकरीबन 70% से ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें सबसे कम मतदान बीजापुर में देखने को मिला, जो बताता है कि कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बस्तर में हावी रहा। तो वहीं चुनाव बहिष्कार का भी असर नजर आया। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है, तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से 1 सीट कहीं भाजपा आ जाए। और मुझे लगता है कि इस बार राजनांदगांव नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। मतदान के दौरान सुकमा, बीजापुर और पखांजूर समेत कई इलाकों में नक्सली वारदातें और मुठभेड़ हुई, जिसमें कुछ सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए। लेकिन पहले चरण के मतदान में लोकतंत्र की कई खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई। नक्सली दहशत के बावजूद वोटर्स अपने घरों से निकले और लाल स्याही को नीली स्याही से करारा जवाब दिया। बस्तर के चांदा मेटा गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ, तो नक्सली हमले में मारे गए बीजेपी नेता का परिवार भी वोट डालने पहुंचा। कहा जाता है कि पहले चरण का मतदान चुनावी फिजा को तय कर देता है। अब देखना होगा कि बस्तर की बिसात किसको छत्तीसगढ़ की बाजी जिताने में मददगार साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए वोटिंग के बीच कई